हाय गाइस, वेलकम टू डीटी टेक्निकल चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कंप्यूटर फंडामेंटल के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इससे पहले भी हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस की 6 क्लासेज कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखे तो उन्हें भी ज़रूर देख लेना। ये सभी क्वेश्चंस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सभी क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से कर लेना। चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि मैं जैसे ही क्वेश्चन रीड करूँगी उसके बाद आपको 3 या 4 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा अपने आंसर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद मैं उसका आंसर शो करूँगी। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कंप्यूटर प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय वर्किंग एक्सक्लूसिवली विद। कंप्यूटर्स होते हैं जो डेटा को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। किसके साथ, विशेष रूप से किसके साथ वर्क करके जो कंप्यूटर्स होते हैं डेटा को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा मल्टीमीडिया, वर्ड, नंबर्स, करैक्टर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेज आर। इनमें से मोस्ट कॉमन टाइप्स की स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। ऑप्शन ए हो जाएगा ऑप्टिकल, बी मैग्नेटिक, सी फ्लैश, डी स्टार। चलिए इसका आंसर शो करते हैं। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कंप्यूटर्स मैनिपुलेट डेटा इन मैनी वेज एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड। जो कंप्यूटर होते हैं डेटा को मैनी तरीके से मैनिपुलेट करते हैं और इस जो मैनिपुलेशन की प्रोसेस होती है इसको क्या कहते हैं। ये हो जाएगा प्रोसेसिंग, बैचिंग, यूटिलाइजिंग या फिर अपग्रेडिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, टेक्स द फाइल्स फ्रॉम ए कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। इंटरनेट से किसी भी फाइल को अपने कंप्यूटर में लेना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा FTP, JPEG, डाउनलोडिंग या अपलोडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाउनलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। इनमें से क्या है जो कंप्यूटर का फंक्शन नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रोसेस डेटा, कॉपी टेक्स्ट, एक्सेप्ट इनपुट या फिर स्टोर डेटा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉपी टेक्स्ट होता है, कंप्यूटर का फंक्शन नहीं है। कंप्यूटर के जो बेसिक फंक्शन होते हैं वो होते हैं इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोर डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस होता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा ऑपरेटर, मैनेजमेंट, यूजर इंटरफेस या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस होता है उसको यूजर इंटरफेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वर्स आर कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू। सर्वर्स होते हैं, कंप्यूटर होते हैं और जो दूसरे कंप्यूटर्स होते हैं उनको रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो जो वो किससे कनेक्ट होते हैं, मीन्स सर्वर होते हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, क्लाइंट या फिर नेटवर्क। चलिए इसका आंसर शो करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेटवर्क। किससे कनेक्ट होते हैं, नेटवर्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ICU स्टैंड्स फॉर। ICU की फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा इंटीग्रेटेड कोड यूनिट, इंटीग्रेटेड केयर यूनिट, सी हो जाएगा इंटेंसिव केयर यूनिट, डी हो जाएगा नन ऑफ दीज। आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। चलिए इसका आंसर शो करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटेंसिव केयर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर। इनमें से कौन सी प्रोसेस है जो कि जो डिस्क होती है उसको ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करती है। ऑप्शन ए हो जाएगा फॉर्मेटिंग, बी ट्रैकिंग, सी क्रैशिंग या फिर डी अलॉटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, डीवीडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए। डीवीडी होती है वो किसका एग्जाम्पल होती है। डीवीडी की फुल फॉर्म होती है इसमें डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ऑप्शन ए हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क, आउटपुट डिवाइस या फिर इनपुट डिवाइस। चलिए इसका आंसर शो करते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्टिकल डिस्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टोरेज मीडियम। इनमें से क्या है जो कि स्टोरेज मीडियम नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा फ्लैश ड्राइव, बी स्कैनर, डी सी डीवीडी, डी CD।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो स्कैनर होता है वो स्टोरेज मीडियम नहीं है, स्कैनर होता है एक इनपुट डिवाइस होती है जो कि कोई भी टेक्स्ट इमेजेस उसको स्कैन करने का काम करता है। बट जो फ्लैश ड्राइव, डीवीडी, सीडी ये सभी क्या है, स्टोरेज मीडियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए बाइनरी नंबर, इनमें से क्या है जो कि एक बाइनरी नंबर नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा 001, बी 101, सी हो जाएगा 202, डी हो जाएगा 110। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो 202 होती है वो बाइनरी नंबर नहीं हो, बाइनरी नंबर को 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं। फिजिकल पार्ट्स विच वी कैन सी, टच एंड फील आर कलेक्टिवली कॉल्ड। जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, उनको क्या कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सॉफ्टवेयर, वेबकैम्स, हार्डवेयर, नन ऑफ दीज। चलिए आंसर शो करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेट और सर्विसेज ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम्स आर कॉल्ड। जो सेट होता है या सर्विसेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है या फिर प्रोग्राम होता है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग आउट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इज नोन एज। जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को राइट करने की प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा टेस्टिंग, मेंटेनेंस, कोडिंग या फिर रिजल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, कोडिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं। ऑप्शन होगा 1, 2, 3, 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड। जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है कंप्यूटर को ये बताता है कि भाई उसे क्या करना है, तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रोग्राम, बी डिबगर, कंपाइलर, इंस्ट्रक्शन। तो इसका आंसर शो करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उसको क्या कहते हैं, प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज ए सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है। ऑप्शन हो जाएगा टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड, बी हो जाएगा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर योर कंप्यूटर, सी हो जाएगा कवर फॉर द कंप्यूटर, डी हो जाएगा कंप्यूटर लैंग्वेज। चलिए इसका आंसर शो करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है, उसको क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस क्या होता है। ऑप्शन हो जाएगा प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द कीबोर्ड एंड मॉनिटर, प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ह्यूमन एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस ऑफ इंटरफेस मेमोरी इन सीपीयू या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ह्यूमन एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ह्यूमन और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जो प्रोसेस होती है, जो उसका जो इंटरेक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन की जो प्रोसेस होती है, उसको क्या कहते हैं, यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इनमें से क्या है जो कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। दैट फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि इंफॉर्मेशन को शेयर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइस, कंप्यूटर डिवाइस के बीच में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पेरिफेरल, बी एक्सपेंशन बोर्ड, सी हो जाएगा डिजिटल डिवाइस या फिर डी हो जाएगा नेटवर्क। चलिए इसका आंसर शो करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेटवर्क, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विच रिसोर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन ए कंप्यूटर। इनमें से कौन सा है जो कि मोस्ट लाइकली रिसोर्स कौन सा है जो कि एक कॉमन रिसोर्स की तरह काम करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा स्पीकर्स, बी हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क, सी हो जाएगा कीबोर्ड, डी हो जाएगा प्रिंटर्स। चलिए इसका आंसर शो करते हैं। तो ऑप्शन डी, आंसर डी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिंटर्स। प्रिंटर्स होता है जो कि एक शेयर्ड कॉमन सोर्स की तरह काम करता है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक डेटा क्या होता है। ऑप्शन हो जाएगा डेटा ऑफ एनी काइंड इज न्यूमेरिक डेटा, डेटा इन विच न्यूमेरिकल एंड अल्फाबेटिकल डिटेल्स, डेटा इन विच अल्फाबेटिकल डिटेल या फिर डेटा इन विच ओनली न्यूमेरिकल डिटेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो न्यूमेरिक डेटा होता है उसमें केवल न्यूमेरिक डिटेल ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन न्यूमेरिक डेटा। इनमें से क्या है जो कि एक नॉन न्यूमेरिक डेटा है। नॉन न्यूमेरिक डेटा मीन्स वो नंबर्स की फॉर्म में नहीं होगा।
ऑप्शन ए हो जाएगा एग्जामिनेशन स्कोर, बी हो जाएगा बैंक बैलेंस, सी हो जाएगा एम्प्लॉयर एड्रेस या फिर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। चलिए इसका आंसर शो करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो एम्प्लॉयर का एड्रेस होता है वो डिजिट में भी हो सकता है और करेक्टर में भी हो सकता है। मीन्स जैसे कि हाउस नंबर है तो वो डिजिट में हो जाएगा, बाकी जो और एड्रेस होता है वो करेक्टर्स में होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्प्लॉय एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज एडवांटेज ऑफ रोम। रोम का एडवांटेज क्या होता है। ऑप्शन हो जाएगा रोम प्रोवाइड्स वेरी लार्ज अमाउंट्स ऑफ इन एक्सपेंसिव डेटा स्टोरेज। नेक्स्ट हो जाएगा रोम चिप्स आर इजीली स्वैप्ड बिटवीन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ कंप्यूटर्स। नेक्स्ट हो जाएगा रोम इंफॉर्मेशन कैन बी इजीली अपडेटेड। नेक्स्ट हो जाएगा डेटा इन रोम इज नॉन वॉलेटाइल, इट रिमेन्स देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो डेटा होता है रोम में वो कैसा होता है, नॉन वॉलेटाइल। मीन्स नॉन वॉलेटाइल का मीनिंग होता है जैसे ही पावर ऑफ हो जाती है जो डेटा होता है वो लॉस्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज डेडिकेटेड कंप्यूटर। डेडिकेटेड कंप्यूटर क्या होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा विच इज यूज्ड बाय वन पर्सन ओनली। नेक्स्ट हो जाएगा विच इज मीन्ट फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हो जाएगा विच यूजेज वन काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। एंड डी ऑप्शन होगा विच इज असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क। चलिए इसका आंसर शो करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, विच इज असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क, जिसको कि हम केवल वन टास्क असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फॉल्ट इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज नोन है। जो कंप्यूटर प्रोग्राम में फॉल्ट होती है, एरर होती है, उसको क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बग, बिफ, स्टेप या बूट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इज द राइट आंसर, बग। जो कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर होती है उसको बग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा व्हेन अ कंप्यूटर स्विच ऑन द बूटिंग प्रोसेस परफॉर्म। जैसे ही हम अपने कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो जो बूटिंग प्रोसेस होती है वो क्या परफॉर्म करती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट हो जाएगा इंटीग्रिटी टेस्ट, सी हो जाएगा रिलायबिलिटी टेस्ट या फिर डी हो जाएगा मेंटेनेंस टेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आस्का इज ए कोडिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड्स। आस्का होता है कोडिंग सिस्टम होता है जो कि क्या प्रोवाइड करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1024 डिफरेंट करेक्टर्स, बी हो जाएगा 128 डिफरेंट करेक्टर्स, सी हो जाएगा 512 डिफरेंट करेक्टर्स या फिर डी हो जाएगा 256 करेक्टर्स। चलिए इसका आंसर शो करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मीन्स 128 डिफरेंट करेक्टर, 128 को हम 2 की पावर 7 भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है जो इंस्ट्रक्शंस होती है, कंप्यूटर प्रोग्राम की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करने में इन्वॉल्व होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, बी हो जाएगा प्राइमरी स्टोरेज, सी हो जाएगा प्रोसेसर, डी हो जाएगा स्कैनर। चलिए इसका आंसर शो करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कंप्यूटर ऑपरेट्स एसेंशियली बाय काउंटिंग। डैश कंप्यूटर्स होते हैं जो कि काउंटिंग के लिए एसेंशियली होते हैं। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर, बी हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर, सी हो जाएगा पोर्टेबल कंप्यूटर एंड डी हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर। चलिए इसका आंसर शो करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर। जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं वो कैलकुलेशन एंड जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल जैसे कि डिजिट्स हो गया, मीन्स कोई भी कंप्यूटर है यूजुअली बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज करता है जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा SMPS स्टैंड्स फॉर। SMPS की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्टोर मोड पावर सप्लाई, बी हो जाएगा सिंगल मोड पावर सप्लाई, सी हो जाएगा स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, डी हो जाएगा स्टार्ट मोड पावर सप्लाई। चलिए इसका आंसर शो करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एरिया वेयर द डेटा टेम्पोरेरीली होल्ड्स देन वेटिंग टू बी प्रोसेस। उस एरिया को क्या कहते हैं जहाँ पर जो डेटा होता है परमानेंटली उसको मीन्स टेम्पोरेरीली मीन्स कुछ देर के लिए उसको होल्ड करके रखा जाता है, देन वेटिंग टू बी प्रोसेस, और वो प्रोसेस करने के लिए वेटिंग में होता है। तो इसका
ऑप्शन ए हो जाएगा CPU, बी स्टोरेज, सी फाइल एंड डी मेमोरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा टू मूव अ कॉपी ऑफ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर ए कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू जो फाइल होती है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर होती है, मीन्स मूव करती है, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा फाइल कॉपिंग, बी फाइल ट्रांसफर, सी फाइल एनक्रिप्शन, डी फाइल मॉडिफिकेशन। आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। चलिए इसका आंसर शो करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फाइल ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल टिपिकली हैव द एक्रोनिम। जो रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज होती है उसको क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा DVD, बी रोम, सी हो जाएगा RW, डी हो जाएगा CD। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी RW रीड राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा डिवाइस दैट कनेक्ट टू ए कंप्यूटर विदाउट द यूज ऑफ केबल्स इज सेड टू बी। एक डिवाइस होती है जो कि नेटवर्क से विदाउट द यूज ऑफ केबल्स, मीन्स बिना केबल्स का यूज किए कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होती है, नेटवर्क से कनेक्ट होती है, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा वायरलेस, बी हो जाएगा सेंट्रलाइज, सी हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड, डी हो जाएगा नन ऑफ दी। चलिए इसका आंसर शो करते हैं। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर वायरलेस। द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज। स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड, जो कोड की स्क्रैम्बलिंग होती है उसको क्या कहते हैं? स्क्रैम्बलिंग क्या होती है? तो इस स्क्रैम्बलिंग होती है डिजिटल एनकोडिंग टेक्निक्स। ये जो ट्रांसमीटर होता है और रिसीवर होता है उसके बीच में सिंक्रोनाइजेशन का काम करती है स्क्रैम्बलिंग टेक्निक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा स्क्रैम्बलिंग, बी हो जाएगा फायरवॉल, सी हो जाएगा इंक्रिप्शन, डी हो जाएगा प्रूफिंग। चलिए इसका आंसर शो करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनक्रिप्शन, सी। व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम क्या होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स, बी हो जाएगा ग्रुप ऑफ डेटा, सी हो जाएगा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डी हो जाएगा नन ऑफ दीज। आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया हो। चलिए इसका आंसर शो करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हाउ मेनी टाइप्स कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज होती है उसके कितने टाइप्स होते हैं? ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 5। चलिए इसका आंसर शो करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है उसके 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कंपाइलर इज अ एग्जाम्पल ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। जो कंपाइलर होता है वो किस सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होता है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा एप्लीकेशन, बी हो जाएगा सिस्टम, सी हो जाएगा स्पेशल पर्पज, डी हो जाएगा प्रेजेंटेशन। चलिए इसका आंसर शो करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सिस्टम। जो कंपाइलर होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम इज ए एग्जाम्पल ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। जो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम होते हैं वो किस सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा एप्लीकेशन, बी हो जाएगा सिस्टम, सी हो जाएगा स्पेशल पर्पज एंड डी हो जाएगा प्रेजेंटेशन। चलिए इसका आंसर शो करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम होता है वो किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, स्टोरिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट फाइल। इनमें से क्या है जो कि टेक्स्ट फाइल होती है उसको क्रिएट करने की, स्टोर करने के लिए और एडिट करने के लिए यूज किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बैकअप यूटिलिटी, बी हो जाएगा टेक्स्ट एडिटर, सी हो जाएगा सिस्टम एडिटर, डी हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर। आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। चलिए इसका आंसर शो करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेक्स्ट एडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रिटन इन। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो किस में राइट किए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लो लेवल लैंग्वेज, बी हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज, सी हो जाएगा कोबोल, डी हो जाएगा नन ऑफ दीज। चलिए इसका आंसर शो करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लो लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में राइट किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी हो जाएगा इसका सिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम, डी हो जाएगा सिस्टम कंट्रोल प्रोग्राम। चलिए इसका आंसर शो करते हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर। मीन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो किस में राइट किए जाते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फुल फॉर्म ऑफ CUI। CUI की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा कोड यूनिट इम्पैक्ट, बी हो जाएगा करेक्टर यूजर इंटरफेस, बी हो जाएगा करेक्टर यूनिट इनपुट, डी हो जाएगा कोड यूजर इंटरफेस। चलिए इसका आंसर शो करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्टर यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज GUI। GUI क्या होती है? तो ऑप्शन हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस,
नेक्स्ट हो जाएगा ग्राफिक्स यूनिट इम्पैक्ट, सी हो जाएगा ग्रेट यूजर इंटरनेशनल, डी हो जाएगा ग्राफिकल यूनिट इंटरमीडिएट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इज द राइट आंसर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बूटिंग, बूटिंग के कितने टाइप्स होते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा 2 3 4 5। चलिए इसका आंसर शो करते हैं, तो ए इज द राइट आंसर। बूटिंग 2 टाइप्स की होती है, फर्स्ट होता है इसका वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग, एंड सेकंड होता है वार्म बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 2 टाइप्स ऑफ बूटिंग, अब इसमें पूछ लिया है कि बूटिंग के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग, बी हो जाएगा हॉट बूटिंग, स्पिन बूटिंग, सी हो जाएगा सर्कुलर बूटिंग, स्पिनर बूटिंग, डी हो जाएगा नन ऑफ दीज। चलिए इसका आंसर शो करते हैं, तो इसका ए इज द राइट आंसर, वार्म बूटिंग एंड कोल्ड बूटिंग। वार्म बूटिंग एंड कोल्ड बूटिंग क्या होती है, तो पहले मैं बता देती हूँ कोल्ड बूटिंग क्या होती है। जो कोल्ड बूटिंग होती है उसमें जो कंप्यूटर होता है पहले से बंद रहता है, और जैसे ही हम उसको सीपीयू जो बॉक्स रहता है वहाँ से स्विच ऑन करते हैं तो उसमें जो बूटिंग होती है उसको क्या कहते हैं, कोल्ड बूटिंग कहते हैं। बट जो वार्म बूटिंग होती है उसमें कंप्यूटर पहले से ऑलरेडी ऑन रहता है, और जैसे ही हम उसके रीस्टार्ट करने के लिए उसके रीसेट बटन को, जो सीपीयू बॉक्स होता है वहाँ से उसके रीसेट बटन को प्रेस करते हैं, तो इस तरह की जो बूटिंग होती है वो वार्म बूटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बैंक चेक इज प्रोसेस्ड थ्रू, बैंक चेक की प्रोसेसिंग किसके थ्रू होती है, मीन्स कौन सी डिवाइस है इनमें से जिसके थ्रू बैंक चेक की प्रोसेसिंग होती है। तो ए हो जाएगा MICR, बी BCR, सी OCR, डी OMR। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, MICR होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, जो कि बैंक में चेक से रिलेटेड जो प्रोसेसिंग होती हैं उसके लिए यूज की जाती है। इट इज़ अ इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हाउ मेनी डिजिट्स इन BCR, जो बारकोड रीडर रहता है जो किसी भी प्रोडक्ट्स में लेवलिंग का काम करता है, लेवलिंग के लिए किसी भी प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है, तो वो कितने डिजिट्स का होता है। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा 5, बी 10, सी 15 या फिर डी 20। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 डिजिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा MGA स्टैंड्स फॉर, MGA की फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन हो जाएगा मोनोक्रोम ग्रेड अडेप्टर, बी हो जाएगा मोनोक्रोम ग्राफिक्स अडेप्टर, सी हो जाएगा मॉनिटर ग्राफिकल अमाउंट, एंड इसका यहाँ पे डी आना था, ए लिख दिया है मिस्टेक से, तो इसको डी कर लेना, नन ऑफ दीज। चलिए इसका आंसर शो करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोनोक्रोम ग्राफिक्स एडेप्टर। तो ये थे फ्रेंड्स आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये जो भी मैं कंप्यूटर फंडामेंटल के MCQ टाइप क्वेश्चंस करा रही हूँ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।